हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कविता नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसको शीर्षक दिया गया है पथिक। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति के जो वर्णन है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि इस तरह से कि वर्षा की बूंदें सूर्य के सामने नाचती बड़ी ही मनोहर यानी अच्छी लगती है। उसके अलावा समुद्र, आकाश, बादल, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रत्येक क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वाजमाल। कवि कहते हैं कि प्रत्येक क्षण यानी पल पल नूतन नया वेश बनाकर, वेश धारण करके, वो वेश रंग बिरंगा और निराला यानी अनोखा है। रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है। नम्य वाजमाला, आकाश में सूर्य की जो बूंदें वो नाचती नजर आती हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे जो नीला समुद्र है मनोहर यानी मन को हरने वाला। ऊपर नील गगन है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ कि बादल पर बैठ करके बीच में विचरूं, बीच में भ्रमण करूं, यही चाहता मन है। कि मेरा मन ऐसा चाहता है कि मैं बादल पर बैठ करके नीले समुद्र और नीले आसमान के बीच में भ्रमण करूं, सैर करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्या नील बहता है। कि रत्नाकर समुद्र कि समुद्र गर्जना करता है और मल्य पर्वत से बहती हवा आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय कि हे प्रिय, हमेशा ही यह जो हौसला है, यह जो खुशी है मेरे दिल में, मेरे हृदय में भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत की विशाल बड़े विस्तृत फैले हुए महिमा में, महिमा से युक्त रत्नाकर के घर में यानी समुद्र के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कि मेरे मन में हमेशा ऐसा हौसला भरा रहता है कि मेरा मन चाहता है कि मैं जो विशाल और फैला हुआ और महिमा से युक्त जो समुद्र है कि लहरों पर बैठ करके उसके कोने कोने में भ्रमण करूं, उसकी सैर करूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कि जल निधि यानी जो समुद्र का जो जल है, जो उसकी सतह है, उसके ऊपर जो दिनकर, जो सूर्य का जो अधूरा जो बिंब है, परछाई है, वो निकल रही है। कमला के कंचन मंदिर का, यह जैसे लक्ष्मी के कंचन यानी सुनहरे मंदिर का कांत कंगूरा यानी सुंदर जो मुंडेर हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी। कवि कल्पना करता है कि यह ऐसे प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मी को सवारी यानी लक्ष्मी को अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने, जैसे समुद्र ने निर्मित कर दी हो, बना दी हो स्वर्ण सड़क अति प्यारे, जैसे सोने की अत्यंत प्यारी सड़क का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। कवि कहता है जो सागर है वो निर्भय होकर के दृढ़ता भरे गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना कि लहरों से लहरें जो टकराती है वो अति सुंदर यानी अत्यंत सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि कहता है कि इस दृश्य, आनंददायक दृश्य से बढ़कर और सुख जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो कहाँ पा सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, अनुराग भरी प्रेम भरी कल्याणी, कल्याण करने वाले। कि हे प्रेम भरी जो कल्याणकारी, आप इसे अपने हृदय से महसूस करो, अपने हृदय पर इसको अनुभव करो कि इस सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं हो सकता। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। कवि कहता है कि जब रात के समय गहरा जो अंधकार है, तम यानी जो अंधकार है, अर्धनिशा आधी रात में जग को यानी संसार को ढक लेता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देखता है और अंतरिक्ष पर तारे छिटक आते हैं, निकल आते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी कि भीगे बदन है जगत का स्वामी यानी सूर्य मृदु गति से आता है, धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा की, और वह आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के मधुर गीत गाता है यानी मीठे गीत गाता प्रतीत होता है। उससे ही मुग्ध हो, उससे मुग्ध हो यानी उस पर मुग्ध होकर के, मोहित होकर के नम में चंद्र विहंस देता है। आकाश में जो चंद्रमा है वो हंसता नजर आता है। वृक्ष वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, जो पेड़ हैं वो अनेक तरह के पत्तों और फूलों से
तन को सज लेता है, जो अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, जो पक्षी है वो अपनी खुशी है वो संभाल नहीं पाते, मुग्ध होकर के मोहित होकर के चहक उठते हैं, यानी चहचहाहट शुरू कर देते हैं। फूल सांस लेकर सुख की, और कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूल है वो सुख पूर्वक सांस लेकर के सानंद आनंद सहित महक उठते हैं, अर्थात अपनी जो महक है वो बिखेर देते हैं। वन उपवन गिरी सानुपुंस, वनों में, उपवन बगीचों में, गिरी पर्वतों पर, सानु समतल भूमि, कुंज जो पेड़ों के झुंड है, और में मेघ बरस पड़ते हैं, यानी बारिश हो जाती है, बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा नहीं हो रही है बल्कि मेरा आत्म प्रलय हो रहा है। आत्म प्रलय होना जैसे स्वयं को भुला देना। नए नील झरते हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु की, हे प्रिय आप पढ़िए, लहरें तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारे, कि इनके ऊपर जो मेरी जो कविता है उसको आप पढ़िए। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व मोहन हारी, कि यह मेरी जो प्यारी सी जो कहानी है जो मैंने लहरों पर तट तृण तरु गिरी आदि जो प्रकृति के ऊपर जो लिखी है, यह जो ऐसी कहानी है कि पूरे विश्व यानी संसार को मनोहनहारी यानी उसको मोहित करने वाली जो मेरी मधुर कहानी है उसको आप पढ़िए। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है, कवि कहते हैं कि यह कैसी मधुर है, मनोहर है, मन को हरने वाली है, उज्जवल पवित्र है। यह प्रेम कहानी, यह मेरी जो प्रेम कहानी है प्रकृति के प्रति जो मेरी प्रेम भरी जो कहानी है बड़ी ही मधुर है, मनोहर है, उज्जवल है। जी में है अक्षर बन इसके, कवि कहता है कि मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं इसका भाग बन के, इसका अक्षर बन के बनूं विश्व की वाणी, पूरे संसार की जो वाणी बनूं, अर्थात पूरे संसार भर में से पढ़ा जाए। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, यह स्थिर है, पवित्र है, अन्न प्रदान करने वाली है, सदा शांति सुख है और हमेशा शांति और सुख प्रदान करने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, और कवि कहता है कि प्रेम का जो राज्य है वो हमेशा ही बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा होता है। तो बच्चों ये है आपकी कविता पथिक, कवि परिचय आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके आपने अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं 4 वो आपने लिख लेने हैं, और कविता के जो MCQ हैं वो आपके लिए याद के लिए। तो ये कविता आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे के जो लेक्चर में नेक्स्ट कविता करेंगे।